नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का सुपर फास्ट टेस्ट पढ़ने वाले अपन। और आज की ये क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिएगा, मैंने आज आपके लिए टाइप नहीं किए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपसे एक निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको स्कोर भी बताना होगा। जो भी 30-35 क्वेश्चन होंगे उनमें से आपके कितने राइट होते हैं ये भी बताना है। सुपर फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन सा है? देखिए, युग्म दीर्घ है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली नहीं होगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, या जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, या जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित ये नगर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा? बताइए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। अरावली का उच्चतम शिखर जो है ना, दूसरा क्या पूछा है, 2 नंबर पर जो है ना वो कौन सा है? पहले तो गुरु शिखर है, ठीक है। दूसरा शहर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? शहर। फिर जरगा आता है, फिर है जो अपना अलग आता है दिलवाड़ा। तो दोस्तों, शहर की बात करें 1597 है, ठीक है। ध्यान रखना, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, आप सबको पता है। और अगला क्वेश्चन आता है आप लोग की स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक जो था वो कौन था? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? माधवराम सिंह। फर्स्ट नहीं सर, तो सेकंड, बिल्कुल साहब सेकंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आप सभी का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज थोड़ी सी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे महसूस करनी नहीं है। बाकी अन्य चैनल्स पर आप पढ़ते हैं ना, जैसे ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, वैसे ही आज भी मैं भी लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और एजिटिज जो की है जो मैं स्कैन करके लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली जो है ना स्थित है दोस्तों, नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, या पिलानी में, या जैसलमेर में। तो आप सबको पता है, जो भी देखिए, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, पटवों की हवेली, ठीक है, पटवों की हवेली, ठीक है, नथमल की हवेली, ठीक है, ये सारी कहाँ पर? ये जैसलमेर में ही तो स्थित है। देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? जल्दी से बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। गोगा मेड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? आपने कहा सर गोगा मेड़ी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ पर है? नोहर, भाद्रपद माह में लगता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है, एक और मेला कहाँ पर लगता है इनका, गोगा जी का? तो वो ददरेवा में लगता है। कहाँ पर? ददरेवा, चूरू में लगता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, लेकिन वो असफल रहा, वो कौन सा दुर्ग था? और उसके बाद ही उस दुर्ग का नाम रखा गया था लोहागढ़ दुर्ग, उसके बाद ही रखा गया था। ये जब अंग्रेजों के आक्रमण हुए उसके बाद इसका लोहागढ़ रखा गया, पहले इसका नाम भरतपुर दुर्ग था दोस्तों, ठीक है। ये जो है अति प्राचीन भी कह सकते हैं और बड़ा मजबूत दुर्ग, और इसे अभेद्य दुर्ग भी कहते हैं, अभेद्य, ठीक है। और क्या कहते हैं? अजयगढ़ भी कहते हैं, अजय दुर्ग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल, या रमेश चंद्र व्यास? आप सभी को पता है दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, जो कि ये पहला प्रजामंडल भी हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, सूफी संप्रदाय में इस्लामी कानून को मानने वाले क्या कहलाते थे? देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आप पटवार की तैयारी करें, या पुलिस की, या फिर वनपाल वनरक्षक की, जिसकी भी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा बासरा दोस्तों। क्या कहलाता है? बासरा कहलाता है। सूफी संप्रदाय में इस्लामी कानून को मानने वाले कहलाते हैं, ठीक है।
बाबर ने तुर्की भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, बताइए। बाबर ने तुर्की भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप सबको पता है कि बाबर ने तो बाबरनामा लिखा था, है ना। बाबरनामा लिखा था, और उसके बाद इसका जो हुआ था ना, क्या हुआ था, उसके बाद इसका जो अनुवाद हुआ था, ठीक है, जो फारसी भाषा में होता वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और अगर बात करें तो मतलब वो जो है ना, उसका नाम था तुजू के बाबरी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब होता है, ये आप सबको पता है कि सर 1576। देखिए, एक 18 जून डेट आती है और एक 21 जून। कभी डेट आज तक पूछी नहीं है, लेकिन जून माह तक ज़रूर पूछा गया है दोस्तों। बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था, बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ भेजा था? आपने कहा सर रंगून भेजा था, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। इनकी मृत्यु आई थिंक 1862 में होती है वहीं पे, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? प्रांतों कह लो या फिर राज्य कह लो दोस्तों। तो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य जो है ना, वो कितने प्रांतों में था? तो 19 प्रांतों में था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में आपके, ठीक है ना। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? बंगाल के अंदर जो है ना, द्वैध शासन जो व्यवस्था थी दोस्तों, मतलब कि उत्तराधिकारी कोई मतलब किसी को बनाया और अधिकार किसी के पास, ठीक है। मतलब कि उस राजा के पास मतलब उत्तराधिकारी, सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकारी बना लिया, लेकिन अधिकार जो थे वो अंग्रेज़ों के पास में थे। तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। जब ख़त्म करने की बात आए कि भारत में ये बंगाल में जो है ना, अपन क्या कहे, द्वैध शासन, ये ख़त्म किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, शुरू किया था क्लाइव ने। लेकिन ध्यान रखना, बंगाल में बंद किसने किया था? वो क्लाइव ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपने कहा सर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ओके साहब, इन्होंने प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश, है ना, सबको पता है ना, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी। चलो साहब, राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन चलाया। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन थोड़े से इंडिया लेवल के हैं, तो सबको जानकारी भी होनी चाहिए, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन चलाया था तो एनी बेसेंट ने चलाया था दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखिएगा, भारत में सूचना अधिकार कब लागू किया गया दोस्तों? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 2005 में शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगी हुई है दोस्तों, बताइए। राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जो है ना, अपने एमपी से लगी हुई है, और एमपी के कितने जिले जो है राजस्थान से लगे हुए हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों, राजस्थान के भी बराबर है, एमपी के भी बराबर है, तो 10-10 जिले सीमा बनाते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर की ओर जल प्रवाह वाली नदी है? देखिए दोस्तों, मतलब कौन सी नदी जो है अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती है? साबरमती, माही, नर्मदा या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों, माही यू टर्न में आती है अपने यहाँ से, मतलब यूँ है ना, अपने लिए मतलब राजस्थान के लिए, तो ये वापस यूँ ही जाती है, ठीक है, अरब सागर की ओर। साबरमती भी, नर्मदा भी, माही भी, मतलब उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे सारे भाई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देना है। झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर या अजमेर? राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? देखिए झालावाड़ आता है, अगर पास में बात करें कोटा भी आता है, डूंगरपुर भी इसी क्षेत्र में आता है, अजमेर नहीं आता भैया, अजमेर इसके अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, और ये क्वेश्चन शानदार होगा जी। हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन अपने लेवल का होगा, मतलब पटवार के लेवल का, वनपाल, वन रक्षक, पुलिस वगैरह के लिए ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार कथन सत्य असत्य पूछा जाता है। देखिए, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सही है ना, और यही जो है ना
सिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब भेडल के लिए, है ना, ये सर पता है हमें। तो चलो ये तो सही है। राजस्थान ने पर्यटन को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पलास लिखा है मेरे दोस्तों, क्या है ये पलास, पलास को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। मतलब अपन लॉक करेंगे डी ऑप्शन को। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में काजरी संस्थान स्थित है। आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। राज्य में काजरी संस्थान व आफरी संस्थान अपने कहाँ पर है? ये सर जोधपुर में। ओके साहब, सही नाम से मिलान करने वाला दोस्तों, इसका आंसर आपको मैं आपको पूछूंगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में पूछूंगा इसका आंसर तो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि जो रही थी वो कौन सी रही थी? देखो डेट पूछ रहे हैं आप लोगों से, और मैंने आपके लिए इसका हिंट भी बताया था कई बार कि ये 1 अप्रैल से शुरू होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है, ठीक है। और देखिए 1 अप्रैल 2012 तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है 31 मार्च, ये अपने सन ही तो इसमें चेंज है, बाकी तो डेट सारी दे रखी है, लेकिन सन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2012-2017 तक रहा था, ये लास्ट थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके सर, तो ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो आप सभी का राइट आंसर होगा 928। दोस्तों कितना हो जाएगा? 928। ओके, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब ये एक बार और सिंपल सा जवाब आप लोगों से मांग रहा हूँ मैं कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है? दोस्तों आज जो है ना, मैं आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है सही करोगे, है ना। तो राइट आंसर 1070 है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 5920 है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, देखिए कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 है। और कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, फिर जो है आपको पता ही है, अब योग कर लो, है ना। देखिए राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? बताइए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना? 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। सर ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। ये कहाँ पर है? बोले सर सिरोही में। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किन 2 जिलों में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? ये क्वेश्चन शानदार है, देखिए जरा ध्यान देना, क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान में किन 2 जिलों में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं? तो अजमेर व जयपुर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती मिल जो है ना, राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली भी ब्यावर में की गई, दूसरी भी ब्यावर में ही की गई, और तीसरी भी ब्यावर में ही की गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों मिलें जो है ये ब्यावर में ही स्थापित की गई। ब्यावर कहाँ पर? बोले सर अजमेर में है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि राजस्थान में, ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है प्यारे दोस्तों, ठीक है, काफ़ी भाई बहनों के लिए न्यू क्वेश्चन है। राजस्थान में पीतल पर मुरादाबादी का कार्य कहाँ पर होता है? मतलब कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो सर ये तो राइट आंसर जयपुर ही होगा, ए ऑप्शन। चलो साहब, पीतल पर मुरादाबादी का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष जो है ना, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन नहीं होगा, मरुस्थल भी नहीं होगा, शीतोष्ण भी नहीं होगा, जवारी वन हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलो साहब, नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है वो क्या है? उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून तो होगा नहीं, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा है, तो फिर पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर बी ऑप्शन लॉक होगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी नामक क्षेत्र जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और अगला आता है कि भाई भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, गंगा होगा, व्यास होगा, रावी होगा, सतलुज होगा? इसे शतुद्री नदी भी कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। और
यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसको रावी को परूषणी कहा जाता था, ठीक है, रावी को परूषणी कहा जाता था, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर सतलज होगा, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले जो है वो कौन से है, प्रमुख सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले। कितना शानदार क्वेश्चन है, देख लो। अब जयपुर दौसा नहीं होगा, बूंदी टोंक नहीं होगा, कोटा बारा हो जाएगा राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। अब आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो भैया क्या ही बताएं। नागौर का डेगाना गांव जो कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और टंगस्टन का उपयोग जो है ना बल्ब बनाने के, मतलब बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट जो लगा होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए लास्ट है। आज आई थिंक 35 क्वेश्चन हुए दोस्तों, अब आपके कितने सही हुए ये भी बताना। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, तो ये सिंचाई के लिए, तो देखिए कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमि, अच्छा वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। यहाँ पे कोई भाई बहन डी बता रहे, वही सही होंगे, बाकी के गलत होगा। क्वेश्चन शानदार था ये वाला, है ना। तो मैं अब आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका राइट आंसर आपको बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में देना है। सही नाम से मिलान नहीं करने वाला कथन कौन सा, मतलब कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन आपको बताना है। इसका राइट आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। 5 से 7 क्वेश्चन आपके लिए आज थोड़े से हार्ड भी थे, मतलब कि नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। और हाँ, सुबह 9 बजे आपके लिए इंडिया जीके का टेस्ट होता है, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, और उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मतलब वेबसाइट का। और वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको जो पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इंग्लिश की, मैथ्स की, ठीक है, राजस्थान जीके की, विज्ञान की, मतलब जिसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप है जो वहाँ पर विजिट करके बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह, विश्वास राजस्थान क्लासेस पे बनाए रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।